सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड्स फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो दो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। पहला होता है कॉलम मेथड एंड दूसरा होता है डायगोनल मेथड। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो यहाँ मैंने एक नंबर ले लिया है, हाँ, तो यहाँ मैंने नंबर लिया है 56। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और हाँ, स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हम शॉर्टकट मेथड का डायगोनल मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम डायगोनल का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से डायगोनल बनाना है। तो यहाँ हमने बना लिया है। जितना नंबर होता है उतना हम स्क्वायर बनाते हैं। मतलब स्क्वायर कुछ इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है, मतलब ऑल साइडेड आर इक्वल, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैंने 2 डिजिट का नंबर लिया है, इसलिए हमने ऊपर भी 2 स्क्वायर, और अगर हम वर्टिकली देखें तो भी 2 स्क्वायर है, और हॉरिजॉन्टली देखें तो भी 2 स्क्वायर है। तो कुछ जितने नंबर होते हैं उतना हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्वायर बना लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें इसमें डायगोनल्स बनाने हैं। इस स्क्वायर्स में हमें क्या करना है, डायगोनल्स बनाना है कुछ इस तरीके से। ये और ये, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन डायगोनल जैसे बनता है वैसे आप बना लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है फॉर स्क्वायर रूट निकालने के लिए। फिर हमें जो भी नंबर है, अगर हमने 56 नंबर लिया, 56 का स्क्वायर निकालने को कह दिया है, तो यहाँ भी 56 लिखेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी क्या लिखेंगे, 56 ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम पहला स्क्वायर देखेंगे, पहला हम स्क्वायर देखेंगे। तो पहले स्क्वायर में हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कि ये 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है, तो 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे और फिर 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे इस बॉक्स के लिए। तो पहले हम 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 25। तो पहले बॉक्स में हमने 2 लिखा, दूसरे में 5 लिखा। हमने 2 पार्ट कर लिए थे, तो पहले पार्ट में हमने 2 लिखा, दूसरे में 5 लिखा। और अगर ऐसा ना हो आपको 2 दे दे और यहाँ भी 2 दे दे, अगर पहला डिजिट 2 दे दे तो 2 2 से 4 हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप 0 लिखोगे और यहाँ पे 4 लिखोगे। एक बार मैं वो भी बता दूंगी। सेकंड, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो 5 6 जो भी हो आप उसको लिख देना। तो 5 6 30 होता है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे, मतलब जो भी नंबर आएगा उसको हमें एक पार्ट में लिख देना है, फिर दूसरे पार्ट में लिखना है। उसका फर्स्ट डिजिट फर्स्ट पार्ट में, उसका सेकंड डिजिट सेकंड पार्ट में। सिमिलरली इधर भी करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई पहले 5 टाइम्स में, फिर 6 का मल्टीप्लाई 6 टाइम पे, कुछ इस तरीके से। तो मैंने लिख दिया है 6 5 जा 30 होता है तो 3 और 0, 6 6 जा 36 होता है 3 एंड 6। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना। मैंने इजली क्या किया, हमने ब्रैकेट बनाया, मतलब ब्रैकेट नहीं स्क्वायर बनाया, और ये जो स्क्वायर बनाए हैं उसमें हमने डायगोनल्स बनाए। फिर डायगोनल्स के वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिख दिए जिसका स्क्वायर निकालना था, और हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें क्या करना है, कॉलम वाइज को ऐड करना है। इतने एरिया में हम देखेंगे कि एक ही नंबर है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर ये वाले डायगोनल और ये वाले डायगोनल में देखेंगे, इन दोनों डायगोनल के बीच में कितने नंबर हैं, 0 3 एंड 0। तो 0 + 3 + 0 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देना है। मतलब 2 डायगोनल के बीच में हमें नंबर्स को लिख देना है। सिमिलरली यहाँ भी 3 + 5 + 3, तो जो भी होगा हम इन दोनों डायगोनल के बीच में लिख देंगे। तो यहाँ 3 + 5 + 3 11 हो जाएगा, तो आपको इधर साइड में लिख देना है। ऐसा ना हो कि दोनों मिल जाए और आपको फिर परेशानी हो। फिर ये पॉइंट और इस डायगोनल को देखेंगे तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब हमें स्क्वायर रूट बताना है, तो 56 का बताना है। तो पहला नंबर क्या है, हमारा पहला नंबर है 6, तो हम पहला नंबर क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, 3, तो फिर 3 लिख देंगे। और फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ देखिए 11 है। 11 का जो हमारा यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा सिर्फ वही यहाँ जाएगा।
जो हमारे यूनिट डिजिट पे नंबर होगा वही यहाँ जाएगा, बाकी का जो 10 डिजिट पे है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर 12 रहता तो हम 12 का यूनिट डिजिट 2 यहाँ पे लिखते और 1 ऊपर चला जाता। सिमिलरली यहाँ 11 है तो इसका यूनिट डिजिट हमने 1 यहाँ पे रख लिया है, और बाकी का ये जो 10 डिजिट पे है उसे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे 2 में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ भी हम वही चीज़ लिख देंगे। तो हमने किया क्या, हमने पहले डायगोनल वाइज ऐड कर लिया, फिर वो नंबर्स को लिख दिया। इफ़ 2 डिजिट के हैं तो उसके 10 डिजिट को हमने ऊपर आगे वाले टर्म में ऐड कर लिया। तो कुछ इस वॉइस में हम ले जाएंगे, इस सीरीज में ले जाएंगे, 6 से ले जाएंगे। हम 2 से नहीं आएंगे, हम 6 से आएंगे। और राइट भी कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस से ही करेंगे। तो आपका ये निकल चुका है बहुत ही इजी मेथड से। 556 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3136।